बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं उस एक बुनियादी फैक्टर को जिसकी वजह से पेशावर की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले एक महीना से अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल है। आप सब जो कि इस वक्त प्रॉपर्टी के या इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं को ये नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही मेजर मार्केट्स जो कि बड़ी तेज़ी के साथ बूम पे जा रही थी, जैसे डीएचए पेशावर, रेगी, हयाताबाद, वापडा टाउन, जो बड़ी तेज़ी के साथ उनकी कीमतें दिनों नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से चेंज हो रही थी। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये अपनी जगह पर न सिर्फ स्टैंड स्टिल हो गई हैं बल्कि कुछ रिवर्सल भी देखने को आ रहा है। बाज़ एक जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए पेशावर की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे छोटे जो सबसे छोटे प्लॉट की कैटेगरी है उसकी कीमत में तकरीबन 5 लाख रुपीस का डिक्रीज़ देखने में आ रहा है, और बड़े प्लॉट्स में इससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को आ रहा है। तो इस डिक्रीज़ की क्या वजह है, क्या वजह है कि मार्केट जो है स्टैंड स्टिल हो गई है, हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन, बग़ैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये बताता चलूँ कि बैरियर टाउन पेशावर जो है, जो कि बड़े अरसे से उसकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, तकरीबन 2016 से इसके बारे में हर साल हर टाइम ये चीज़ एक चलती रहती है कि बैरियर पेशावर आने वाला है, आने वाला है। तो वो चीज़ जो मेजरली गवर्न करती है वो एक कोर्ट केस हेयरिंग पे वो उसका वो डिपेंड कर रही है, जिस कोर्ट केस हेयरिंग में इसको इस टाउनशिप को एनओसी मिलना है। और ये कोर्ट केस हेयरिंग जो है, ये इसकी डेट जो अब ड्यू है वो 23 सितंबर 2021 है हमारे सोर्सेज के मुताबिक। और ये डेट जो है ये इस साल में दूसरी दफ़ा अब इसको कोर्ट केस की ये हेयरिंग की ये डेट मिल रही है। इससे पहले मई या जून में ये डेट मिली थी, और अब जिसमें वो कोर्ट केस की हेयरिंग पोस्टपोन हो गई थी, और उसके बाद इसको जो नई डेट मिली थी वो 23 सितंबर 2021 मिली थी, जिसमें अब इस कोर्ट केस का हेयरिंग जो है वो ड्यू है। तो पिछली जब ये हेयरिंग भी आने लगी थी तो मई जून में हमने मार्केट के अंदर ये सिनेरियो देखा था कि मार्केट एकदम से रुक गई थी, और इन्वेस्टर जो हैं वो वेट करने लग गए थे उस न्यूज़ का कि जो उस हेयरिंग के बाद उनको मिलनी है, कि आया उसको एनओसी मिल गया है या उसकी हेयरिंग डिले हो गई है। तो वो सेम सिनेरियो जो है, वो सेम फिनोमिनन जो है वो इस बार भी रिपीट हो रहा है, इस सितंबर में भी रिपीट हो रहा है कि चूँकि वो डेट इस महीने में ड्यू है, तो अगस्त तक हमने देखा कि पेशावर की प्रॉपर्टी मार्केट अपनी स्पीड के साथ ऊपर जा रही थी, लेकिन सितंबर शुरू होते ही ये जगह पे अपनी ही जगह पे रुक गई, और बाज़ एक जगह पे हमें ये रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये वो टाइम भी होता है कि जब बहुत तेज़ी के साथ लोग बाइंग भी कर रहे होते हैं और सेलिंग भी कर रहे होते हैं। बायर्स जो होते हैं वो इस एतमाद के साथ या इस सोच के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर इस बार भी ये डेट जो बैरियर टाउन की कोर्ट केस हेयरिंग डेट है, अगर ये इस बार भी पोस्टपोन हो जाती है तो मार्केट में एक बार फिर एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा, और जिन प्लॉट की प्राइजेस को आज से 20-30 दिन पहले हमने जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ से वो रिवर्सल शुरू हुई थी, प्राइजेस उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाएंगी तमाम टाउनशिप्स के अंदर। और मामला इससे उलट भी हो सकता है अगर कोई न्यूज़ जो है वो बैरियर टाउन पेशावर के फेवर में आ जाती है। तो एनीवेज़, जो भी होता है, जो भी होगा, कोई भी अच्छी टाउनशिप आती है तो उसको पेशावर का इन्वेस्टर हमेशा वेलकम करेगा। कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो ना सिर्फ पेशावर बल्कि पेशावर से बाहर रहने वाले भी वो इन्वेस्टर्स जो ख़ास तौर पे हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं भाई, वो ज़रूर उसको उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त डीएचए पेशावर जो है वो जिस पोजीशन में है, वो अगर कोई भी न्यूज़ बैरियर टाउन की फेवर में आती है तो डीएचए पेशावर भी उसको उस न्यूज़ को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई न्यू जो है वो ज़रूर करेगा, कोई कोई ना कोई न्यू स्टंट ज़रूर करेगा। हो सकता है कि शायद जो अनडेवलप्ड सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी, जहाँ पे मोस्टली इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटे सरमायादार की मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा सरमायादार हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े प्लॉट्स को ओन करने की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम लोगों के पास होती है, जबकि छोटे प्लॉट्स की ज़्यादा लोगों के पास होती है। तो गेम जो है वो बहुत ऑन है,
اور سب کو انتظار ہے اس کورٹ کیس کی ہیئرنگ کا جو کہ اس سپٹمبر میں ڈیو ہے. اگر تو وہ کورٹ کیس کی ہیئرنگ ہو جاتی ہے جس طرح میں نے بتایا اور فیصلہ بحریہ کے حق میں آتا ہے تو مزید پرائزز جو ہیں ایگزسٹنگ ٹاؤن شپس کی وہ نیچے کی طرف جائیں گی. اور اگر یہ فیصلہ جو بھی آتا ہے یا اگر کورٹ کیس کی ہیئرنگ کو کوئی نئی ڈیٹ ملتی ہے تو پھر سے مارکیٹ جو ہے وہ بوم کرے گی اور پشاور کی مارکیٹ دوبارہ سے اوپر جائے گی. میں بتاتا چلوں کہ یہ جو فنومینن ہے اس کا یہ بحریہ ٹاؤن پشاور کا یہ نہ صرف پشاور کی پراپرٹی مارکیٹ بلکہ اسلام آباد پنڈی کی بھی پراپرٹی مارکیٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس وقت ریٹس رکے ہوئے ہیں. اس کی وجوہات اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یو ایس ڈالر جس طریقے سے بہت اوپر چلا گیا ہے یا جو باقی کچھ چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا انویسٹرز جو ہیں ان کا دھیان بھی کسی اور طرف چلا گیا ہو. بٹ سٹل یہ بھی ایک بڑی میجر پاسبلٹی ہے کہ اس نیوز کی وجہ سے خاص طور پہ پشاور کی مارکیٹ کے اندر پراپرٹی مارکیٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے. تو لیٹ سی کیا بنتا ہے. وی وش آل دا بیسٹ ٹو آل دی انویسٹرز جن کے ایسیٹس جو ہیں اور جن کا سرمایہ جو ہے وہ اس مارکیٹ میں لگا ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا سب کے حق میں بہتر ہوگا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹس کیجئے. آل یو کین ڈو, کیونکہ نہ میں کوئی پراپرٹی ڈیلر ہوں نہ میرا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. یہ جسٹ شو کی خاطر میں ویڈیوز بناتا ہوں. دوسرا یہ کہ میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی کریٹ کیا ہوا ہے ریگارڈنگ دی پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسکشنز, تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بھی گپ شپ لگائی جا سکتی ہے. لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ چاہیں تو اس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں تاکہ پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسکشنز کی جا سکیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.